दोस्तों, देश के 12 राज्यों में एसआईआर सर्वे चल रहा है। एसआईआर सर्वे के अंतर्गत परिगणना प्रपत्र, जिसे आप इन्यूमरेशन फॉर्म और गणना प्रपत्र भी बोलते हैं, बीएलओ ने आपके घर पर पहुंचा दिया होगा। वो गणना प्रपत्र आपको भरकर बीएलओ को देना होगा, तभी आपका नाम वोटिंग लिस्ट में बच पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि गणना प्रपत्र को भरना किस प्रकार है। विवाहित महिलाओं के गणना प्रपत्र को भरने का तरीका थोड़ा अलग है, क्योंकि हर जगह उनके पति का नाम विवाह होने के बाद आता है। लेकिन जो परिगणना प्रपत्र है उसमें रिश्तेदार का नाम किस प्रकार उनको भरना है, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 3 तरीके से आप इस गणना प्रपत्र को भरेंगे, तीनों तरीके मैं आपको बता दूंगा। वीडियो को स्किप करके ना देखें। स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग का ये परिगणना प्रपत्र जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको मैंने ऑनलाइन भी अपलोड कर दिया है। बिल्कुल सही तरीके से ये भरा हुआ है। विवाहित महिला है। अब देख लीजिए, ये वाली डिटेल तो आपको प्रिंटेड मिलेगी। इसका आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर आपको एक रंगीन और वर्तमान फोटो आपका चिपका देना है। पहला कार्य तो आपको ये करना है, कलरफुल और अच्छा फोटो आपको यहाँ पर चिपका देना है, जिसमें आपका फेस पूरा क्लियर नजर आए। इसके बाद देखिए दोस्तों, जन्म तिथि DDMMYY के फॉर्मेट में आपको भरनी है। 1/1/1986 मैंने जन्म तिथि यहाँ पर भरी है, यानी कि 1 जनवरी 1986 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। तो ये पहली संख्या 01 तो डेट है, दूसरा 01 ये महीना है, और 1986 यहाँ पर सन है। इसी फॉर्मेट में आपको जन्म तिथि भरनी है, क्योंकि ऑनलाइन जब इसको फिलअप किया जाता है तो यही फॉर्मेट वहां पर आता है, तो उसके अनुसार आपको जन्म तिथि भरनी है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आधार संख्या यहाँ पर वैकल्पिक है, भरना नेसेसरी अनिवार्य नहीं है। यदि आपके पास अवेलेबल है तो आपको भर देना चाहिए, क्योंकि आधार को भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधार से आपका वोटर आईडी लिंक हो जाएगा, तो इसको भर देना बेटर है। उसके बाद आता है मोबाइल नंबर। ये मैंडेटरी रूप से सभी मतदाताओं को मोबाइल नंबर फिलअप करने हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, पिता और अभिभावक का नाम यहाँ पर आ जाता है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर विवाहित महिलाओं के पिता की जगह पति का नाम लिख देते हैं, तो फॉर्म पूरा गलत आपका हो जाएगा। पिता की जगह आपको पिता का ही नाम लिखना है, पति का नहीं लिखना। अब आता है पिता और अभिभावक का एपिक नंबर। यदि आपके पास उपलब्ध है तो लिख दीजिए, वरना NA आप यहाँ पर लिख दीजिए, नॉट अवेलेबल। इसी तरह से माता के नाम में माता का नाम लिखना है। एपिक नंबर यदि है तो लिखिए, वरना NA आप यहाँ से नॉट अवेलेबल इसको कर दीजिए। इस प्रकार ये पूरी डिटेल सभी मतदाताओं को सेम पैटर्न से भरनी, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमेरिड हो, किसी का भी आप भर रहे हैं, सारी डिटेल तो आपको भरनी ही होगी। उसके बाद देखिए दोस्तों, पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो। शादीशुदा महिला है तो पति का नाम आपको यहाँ पर उसके लिखना होगा। पति के एपिक नंबर यदि आपके पास मौजूद है तो एपिक नंबर आपको यहाँ पर लिखने होंगे। यदि आप पति का नाम यहाँ पर नहीं लिखते हैं तो पता ही नहीं चल पाएगा कि शादीशुदा महिला है या नहीं। इसलिए मैंडेटरी रूप से पति का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। अब देखिए दोस्तों, सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट कॉलम ये दोनों ही है। इन दोनों को बिल्कुल ध्यान से आपको भरना है। इनमें अगर आपने गलती की है तो आपका गणना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में आने वाला नहीं है। तो ये वाली जो डिटेल है दोस्तों, जिनका नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं है, उनको ये वाला कॉलम भरना है। उनको रिश्तेदार का नाम अपने लिखना होगा। और यदि शादीशुदा महिला का नाम 2002 की लिस्ट में मौजूद है, तब उसको ये वाला कॉलम भरना है। पहले इसको आप देख लीजिए किस प्रकार आपको भरना है, फिर उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। और तीसरा तरीका कौन सा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो निर्वाचक का नाम आपको यहाँ पर भर देना है 2002 की वोटिंग लिस्ट के अनुसार। एपिक नंबर 2002 की वोटिंग लिस्ट के अनुसार आपको यहाँ पर फिलअप करने हैं। अब रिश्तेदार के नाम में आपको पति का नाम मैंने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि 2002 की मतदाता सूची में इनके नाम के सामने जो रिश्तेदार वाला कॉलम है उसमें पति का नाम शो हो रहा है, इसलिए यहाँ पर पति का नाम ही लिखना पड़ेगा। जो नाम 2002 की लिस्ट में रिश्तेदार में आ रहा है वही नाम आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर पिता का नाम आपको नहीं लिखना है। बहुत सारे साथियों ने यहाँ पर पिता का नाम लिख दिया है, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका फॉर्म। रिश्ते के नाम में आपको पति लिखना है। जिला 2002 के अनुसार आपको भरना है, राज्य भी उसी के अनुसार भरना है। अब विधानसभा क्षेत्र का नाम 2002 में और वर्तमान में अलग हो सकता है, इसलिए आपको 2002 में जो आपकी विधानसभा संख्या थी वो आपको यहाँ पर भरनी है और उसका नाम आपको यहाँ पर भरना है। उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 2002 की लिख देनी है। भाग संख्या का कॉलम 2002 की लिस्ट में दिया गया है, वहां से देखकर आपको यहाँ पर लिख देनी है। और जिस क्रम संख्या पर उस लिस्ट में 2002 की में आपका नाम है, वो क्रम संख्या आपको यहाँ पर दर्ज कर देनी है। उसके बाद परिवार के किसी भी सदस्य को यहाँ पर साइन कर देने हैं। सेल्फ मतदाता भी कर सकता है, वो अवेलेबल नहीं है तो कोई भी यहाँ पर साइन करके तारीख लगा सकता है। आपका गणना प्रपत्र कंप्लीट हो चुका है, कोई मिस्टेक इसमें नहीं है। यदि इस तरह से आप भरते हो तो आपका 100% गणना प्रपत्र सही होगा।
अब आता है दूसरा तरीका, यदि आपका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है तब आपको गणना प्रपत्र किस प्रकार भरना है वो देखिए। अब देखिए दोस्तों, ये भी गणना प्रपत्र मैंने भरा था और इसको अपलोड भी मैंने कर दिया है, बिल्कुल सही है। फोटो यहाँ पर चिपका दिया है, शादीशुदा महिला है, ये डिटेल्स प्रिंटेड मिलेगी। यहाँ पर सेम पैटर्न से आपको जन्म तिथि, आधार, मोबाइल नंबर, पिता के नाम की जगह पिता का नाम और माता के नाम की जगह माता का नाम, ये सेम डिटेल्स आपको भर देनी है। उसके बाद देखिए दोस्तों, पति के नाम की जगह पति का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। इपिक नंबर हो सकता है आपके पास अवेलेबल नहीं हो, लेकिन पति का नाम आपको मैंडेटरी रूप से लिख देना है। अब इसका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है क्योंकि इसकी एज 40 वर्ष से कम है, तो 2002 की लिस्ट में तो नाम हो नहीं सकता। अब इसको ये वाला कॉलम भरना होगा और इसमें डिटेल भरनी होगी उसके रिश्तेदार की जिसका नाम 2002 में था। अब वो डिटेल पति की नहीं चलेगी, सास ससुर की नहीं चलेगी, वो डिटेल भरनी होगी माता पिता दादा दादी, इन चारों में से किसी एक की भरनी होगी। तो यहाँ पर हमने इसके पिता की डिटेल भरी है, वो देख लीजिए। नाम यहाँ पर इसके पिता का आ गया है, इपिक नंबर भी यहाँ पर इसके पिता के आएंगे। रिश्तेदार के नाम में इसके दादाजी का नाम आएगा क्योंकि 2002 की लिस्ट में इसके रिश्तेदार का नाम राम किशन है जो कि इसके दादाजी है। अब रिश्ते के नाम में पिता आपको लिख देना है क्योंकि ये उनकी बेटी है, पिताजी का नाम है। तो सिंपल फॉर्मेट है, रिश्ता यहाँ पर आपका पिता आ जाएगा, जिला 2002, राज्य 2002 और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम 2002 के अनुसार आपको लिख देना है। ये दूसरा तरीका है, जिनका नाम 2002 में नहीं है उनको अपने रिश्तेदार यानी कि माता पिता दादा दादी में से एक की डिटेल यहाँ पर भरनी होगी और उनके साथ आपका क्या रिलेशन है वो रिश्ते के नाम में आपको लिखना है। अब यदि दादा दादी की भर रहे हैं तो दादा आपको यहाँ पर लिखना होगा, दादी की भर रहे हैं यहाँ पर डिटेल तो दादी लिखना होगा, माँ की भर रहे हैं तो माता यहाँ पर आपको रिलेशन लिखना होगा। ये दूसरा तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए दोस्तों, थर्ड स्थिति ये आती है कि यदि मतदाता का भी नाम 2002 या 3 की लिस्ट में नहीं है और कोई भी रिश्तेदार 2003 की सूची में दर्ज नहीं है, तब आपको किस प्रकार गणना प्रपत्र को भरना होगा। नीचे वाले कॉलम में आप क्या भरेंगे, तो मैं आपको बता दूं, ये वाली डिटेल आपको सेम पैटर्न से सभी मतदाताओं की भर देनी है। जन्म तिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, पिता और माता का नाम, यहाँ पर आपको पति का नाम लिख देना है, शादीशुदा महिला क्या भर रहे हैं। फिर उसके बाद जो ये दोनों कॉलम दिए गए हैं उनको आपको नील छोड़ना है, कुछ भी यहाँ पर आपको नहीं भरना है। नीचे साइन करके आपको इस फॉर्म को जमा करवा देना है क्योंकि 2002 की डिटेल ही इन कॉलम्स में भरनी है। 2002 में नाम है देन ये भरा जाएगा, नहीं है तो रिश्तेदार का नाम यहाँ पर लिखकर उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। और ऐसी स्थिति यदि आपके सामने आती है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जिस भी मतदाता का ये वाला कॉलम खाली जाएगा उसका ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो प्रयास आपको यही करना है कि 2002 या 3 की लिस्ट कैसे भी करके आप खोज ले, परिवार के किसी भी रिश्तेदार, दादा दादी, माता पिता, नाना नानी या काका बाबा किसी की भी मिल जाती है तो वो डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करके अपना गणना प्रपत्र बीएलओ को जमा करवाना है। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसे अपडेट आपके मोबाइल तक पहुंच सके। और जो भी आपका क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। थैंक यू।